जय ज्ञानदेव। आज का विषय कर्म पर है। कर्म क्या है? कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि कर्म पर मनुष्य को हमेशा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कहा गया है, कर्म प्रधान विष का राखा, जस करनी प्रभु तस फल जगा। कर्म ही पूजा है। कहा गया है, जो जैसा कर्तव्य करेगा फल देगा उसको भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो सब कुछ कर्म पर ही घटाया गया है। जो हमारा वर्तमान का समय है उस पर हमारा ध्यान हमेशा होना चाहिए कि कर्म हमारा सही हो, तभी फल अच्छा बनेगा, आने वाला परिणाम अच्छा निकलेगा। जो भविष्य कर्मों से बनता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा भविष्य परिणाम आएगा। इसलिए हमको हमेशा अपने होश हवास में से कर्म करना है। जैसे कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग है। तो जब तक कर्म हमारा अच्छा नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, और भक्ति नहीं होगा तो ज्ञान होगा ही नहीं। जब हम पहले कर्म ही करना पड़ेगा। जब हम ध्यान भी करने जा रहे हैं, कहीं किसी बिंदु पर ठहरने जा रहे हैं तो कर्म ही माना गया है। जब ध्यान हम करेंगे, जिस बिंदु पर ध्यान करते करते मेरा कर्म और बिंदु दोनों समाप्त हो जाएगा। जिस बिंदु पर हम ध्यान कर रहे हैं वो बिंदु भी समाप्त हो जाएगा, तो हमें बचेंगे। वही शाश्वत है, वही सत्य है। मेन चीज़ हमारे कहने का मतलब है कि कर्म ही पूजा है। कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कहा गया कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जो जो ऐसा किया है यादों उसका उसका घर देखो। जो जैसा किया है कर्म उसका घर देखिए। शरीर ही है एक घर। इस शरीर में रह करके हम बुरा कर्म मन तल्प करेंगे तो हमारा इस रहे हुए इस शरीर में कोई मतलब नहीं रहेगा, घर ही गंदा हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए कर्म पर, मेन चीज। क्योंकि हम शरीर इस प्रकृति में पाए हैं अच्छा कर्म करने के लिए। इतने मूल्यवान शरीर है जिसकी तुलना हम क्या करें, किसी से नहीं कर सकते। बहुत अमूल्य है, जिसके माध्यम से हम सत्य को जान सकते हैं। एक नियम संयम कर्म को करेंगे तो सत्य को अवश्य जान लेंगे। इसलिए इस शरीर को प्रभु ने दिया है। जिस प्रभु ने दिया है, यही प्रभु बोल रहा है, यही प्रभु, यही हर जगह, यही शरीर बनाया है। आप ही शरीर बनाए हैं, आप स्वयं प्रभु हैं। आप ही रह रहे हैं शरीर में, आप ही एक दिन छोड़ देंगे। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य है कि हमेशा कर्म पर ध्यान दीजिए, सत्य कर्म कीजिए। यही कहा गया है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। साच बराबर कहा गया है कि कोई तपस्या नहीं है। आप तपस्या कर रहे हैं, यदि सत्य बोल रहे हैं तो उसके बराबर तपस्या नहीं है। यदि तपस्या कर रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं, तो कोई तपस्या करने का मतलब नहीं है। जब कर्म सच्चा करेंगे, सत्य बोलेंगे, तो कोई पाप नहीं लगेगा।
वही कहा गया कि साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ के बराबर कोई पाप भी नहीं है, क्योंकि आपका कर्म हमेशा झूठ रहेगा, झूठ होता रहेगा कर्म। विचार में हमेशा खुराफात बनी रहेगी, लोग लालच दुनिया भर का खुराफात, तो वो पाप का ही काम है, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साज है, मतलब जिसका हृदय साज है। हृदय मुख्य पार्ट इस बॉडी का है, स्वच्छ पवित्र हृदय। लोग कहते हैं कि हृदय से लगा लीजिए, हृदय में सबकी बहुत सारी बात। हृदय से पूरे बॉडी रक्त का संचार होता है। हृदय शरीर का मुख्य पार्ट सर्वश्रेष्ठ है। जाके हृदय साच, उस सच्चा हृदय में वास कीजिए। जाके हृदय साच, वाके हृदय आप, उसी हृदय में आपका वास है। वही परमात्मा का मुख्य स्थान है, जिस पर हमेशा आप वास करते हैं। आप पूर्ण हो जाने के बाद, ध्यान की पराकाष्ठा में पहुंचने के बाद आप हृदय में हमेशा वास करेंगे। 24 घंटा एक बार घटना घटेगी आपका ध्यान में, इसके बाद आप 24 घंटा वो भान बना रहेगा। वो अनुभव, वो भान, वो यादगारी आपका बिछड़ेगा नहीं। इसलिए आप ध्यान में प्रवेश करके आप हृदय में प्रवेश कीजिए, ध्यान में ठहरिए। आप विषयों से ऊंचे उठिए। आप ही सब कुछ हैं, आप ही सत्य हैं। जो चीज़ें दिखाई दे रहा है सब परिवर्तनशील है, प्रकृति का है, आपका नहीं है। क्योंकि ये प्रकृति में रहकर, इस शरीर में रह कर के उसको जाना जा सकता है। प्रकृति ही जरूरी है। जब तक हम शरीर नहीं बनाएंगे प्रकृति का, तब तक उसको जानेंगे कैसे। इसलिए जड़ चेतन दोनों अनादि हैं। इस जड़ में रह कर के चेतन को जाना जा सकता है। ये शरीर के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। जब तक एकाग्र नहीं होंगे, विषय समाप्त नहीं होगा, तब तक हम अपने का भान नहीं होगा। जब पूरा खाली हो जाएंगे, दुनिया का मोह, पद, धन, लोभ, लालच, इच्छा जब तक बनी रहेगी, जब संस्कार बनता रहेगा, वासना लगी रहेगी, तब तक हम हमेशा इस संसार में आते जाते रहेंगे। इस मनुष्य खोली में आएंगे। ये पीड़ा ही पीड़ा है। जब से हम जन्म लिया, कष्ट ही कष्ट है। जब तक हम अपने को नहीं जाने, कुछ नहीं जाने। अपने को जान के सब समाप्त हो गए, प्रकाशित हो गए। अंधकार मिट गया, प्रकाश हो गया। ऐसा एक प्रकाश जलाइए हृदय में जो कभी बूझ न पाए। कितना हो हवा तूफान चले, क्योंकि वो बुझेगा नहीं। बाहर का प्रकाश तो बुझ जाएगा, लेकिन भीतर का प्रकाश बुझेगा ही नहीं। इसलिए हम इसमें रह करके, अय मेरे प्रेमी, अय मेरे हृदय के सभी बढ़ाने वाले लोग, संत, प्रेमी भाई, हमारे हृदय के प्रेमी सभी लोग ध्यान साधना करके सत्य को जाने, शरीर को सार्थक बनाए, मनुष्य देह को। यही कर्म है। जय ज्ञानदेव।